देखिए आज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने वाले हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो देखिए प्राइम फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो किसी खास नंबर के फैक्टर्स होते हैं और वो प्राइम होते हैं। मतलब कि उनका जो फैक्ट कटने का जो चांसेस है वो एक हो और इटसेल्फ हो, ठीक है, वन हो और इटसेल्फ हो। एक बार फिर से सुन लीजिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्राइम फैक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं तो प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो ए फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज कॉल्ड प्राइम फैक्टर इफ़ दिस फैक्टर इज़ ए प्राइम नंबर। मान लीजिए कि किसी खास नंबर का हम लोग 12 लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिया गया है 12। तो 12 का हमारा मल्टीपल या फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। तो इतने सारे हमारे इसके फैक्टर्स हुए। तो इतने सारे फैक्टर्स हुए तो अब कहने का बात है कि इसमें प्राइम फैक्टर कौन कौन है। तो प्राइम फैक्टर इसमें से हमारा 2 है और 3 है। क्यों है? क्योंकि यही दो नंबर ऐसे नंबर्स हैं जिनके और एक्स्ट्रा कोई फैक्टर्स नहीं है। अगर मान लीजिए हम 4 की बात करें तो 4 का फैक्टर 2 हो जाएगा, 6 का फैक्टर 2 और 3 हो जाएगा। लेकिन 2 और 3 की अगर बात करें तो 2 और 3 ही एक ऐसे नंबर्स हैं जिनका कोई फैक्टर नहीं होगा एक्स्ट्रा। तो अगर हम अब बात करें 12 के प्राइम फैक्टर के बारे में तो 12 का प्राइम फैक्टर हमारा 2 और 3 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ने का प्रोसेस है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी खास नंबर का फैक्टर प्राइम नंबर्स के रूप में तोड़ दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें 36 की, तो 36 को हमने पहले तोड़ा 2 और 18 में। फिर 2 तो नहीं टूटेगा अब आगे चल करके, तो उसको यथावत वैसे ही रख दिया और 18 को हमने तोड़ दिया 9 के फॉर्म में। अब फिर 9 को हमने तोड़ दिया 3 इंटू 3 के फॉर्म में। 9 को हम लोगों ने किस फॉर्म में तोड़ा, 3 इंटू 3 के फॉर्म में तोड़ा। यहाँ थोड़ा सा वो हो गया है, 9 को हमने 3 इंटू 3 के फॉर्म में तोड़ा। अब अगर हम बात करें 36 के फैक्टर के बारे में तो हमारा हो जाएगा, पहला फैक्टर क्या हुआ, हमारा पहला फैक्टर हुआ 2, दूसरा फिर ये वाला 2 यहाँ आया, फिर ये वाला 3 आया और फिर ये वाला 3। तो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हमारा फैक्टर हुआ। और ये सारे फैक्टर जितने भी हैं ये फैक्टर हमारे प्राइम नंबर्स हैं। 2 और 3 प्राइम नंबर है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यही कहता है कि किसी भी नंबर को इस फैक्टर के तौर पे तोड़ें कि उस नंबर का वो जो नंबर्स हों वो प्राइम फैक्टर्स हों। समझ में आया प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन वो मेथड है फैक्टर के टर्म में तोड़ने का कि जो उस नंबर के फैक्टर्स हों वो प्राइम नंबर के आधार पे हो, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम 36 ही अगर लेते हैं तो 36 को हम 3 और 12 के टर्म में तोड़ते हैं। फिर 12 को हम 2 इंटू 6 के टर्म में तोड़ते हैं और फिर 6 को हम लोग 2 इंटू 3 के टर्म में तोड़ते हैं। तो हमारा जो फैक्टर बना वो 3 बना, 2 बना, 2 बना और 3 बना। यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हमारे फैक्टर्स हो गए 36 के। तो अब ये 2 और 3 यही वाला 2 और 3 है। तो ये 2 और 3 जो हुआ, भले लिखने का क्रम हमारा अलग इधर उधर है लेकिन हमारा फैक्टर तो 2 इंटू 3 ही आ रहा है ना। तो हमारे ये जो फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। और ये जो तोड़ने का मेथड है ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। समझ में आया बात? चलिए, यही बात है। अब कह रहा है कि हम लोग ये बात को जनरलाइज कर सकते हैं कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू प्राइम्स
सभी कंपोजिट नंबर, जैसे कि ये 36 है तो 36 को हम, ये हमारा कंपोजिट नंबर है, 12 है ये हमारा कंपोजिट नंबर है, 18 है ये कंपोजिट नंबर है, तो सभी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ सकते हैं। ठीक है, सभी कंपोजिट नंबर को हम लोग मतलब इस मेथड से प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ सकते हैं, और इसी को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर यूनिक फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। ये प्रोसेस हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, और ये प्रॉपर्टी हो गया यूनिक फैक्टराइजेशन प्रॉपर्टी। ठीक है, सभी कंपोजिट नंबर को, मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, सभी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ सकते हैं। चाहे दुनिया का कोई भी कंपोजिट नंबर ले लीजिए, हम लोग उसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ सकते हैं। चलिए, ये था हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टर। अब जो बात आती है वो आती है कंसेप्ट ऑफ पावर का, कि पावर क्या है। ये बहुत ही आसान है। देखिए, कंसेप्ट ऑफ पावर में ए नीचे रहता है और ऊपर एन रहता है। इसको जो है हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। इसको हम लोग बेस कहते हैं, और ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। ऊपर वाले को हम लोग पावर कहते हैं, या हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। ठीक है, पावर या फिर एक्सपोनेंट कहते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि हमारा 4 अगर है, 4 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो हमारा ये 2 बार है, तो 2 अगर 2 बार है तो हम इसको 2 का पावर 2 लिख सकते हैं। ये 2 हमारा हो गया बेस, और ये 2 हमारा हो गया पावर। ठीक है, उसी तरह से सेम अगर हम लोग मेथड लगाएं तो हमारा 8 आता है। 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना। एक मिनट, मैं आपको और इसको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए देखिए, एक है हमारा 8 को मान लीजिए हम लोग लेते हैं, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो हमारा ये 2 कितने बार आया? हमारा 2 8 बार आया, तो 2 का पावर हम लोग 3 लिख दिए। तो ये क्या हमारा हो गया? ये हो गया हमारा बेस, और ये हमारा हो गया क्या? पावर। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ पावर था। तो हम इसको a का पावर m ले सकते हैं, या a का पावर n ले सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है, टोटल हमारा हो जाता है 2 जो है वो हमारा बेस हो जाता है, और ये हमारा ऊपर जो लिखते हैं वो पावर लिखते हैं। ठीक इसी तरह से मान लीजिए हमारा अगर 9 रहेगा, तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो चलिए, अब तो यहाँ पर 3 कितने बार आया? 3 जो है वो 2 बार आया है, तो हम लोग बेस में लिख देंगे 3 और ऊपर में लिख देंगे 2। तो हमारा ये हो गया बेस, और ये हो गया हमारा पावर। समझ में आया बात? चलिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम 100 और 200 के बीच में प्राइम नंबर को प्राप्त कर पाएंगे। अब कैसे हम 100 और 200 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं उनका हम पता लगा पाएंगे। तो देखिए, इसका पता लगाने का सबसे महत्वपूर्ण है कि हम एग्जाम्पल लेकर के चलें। एग्जाम्पल से अगर मैं बताऊंगा तो आपको जल्दी समझ आएगा। देखिए, मान लीजिए हमारा 117 नंबर दिया गया है। ठीक है, तो 117 का हम लोग 100 और 200 से बीच में आता है 117। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि 15 से कम कितने प्राइम नंबर से ये कट सकता है। 15 से कम कितने ये प्राइम नंबर से क्या हो सकता है? कट सकता है। ठीक है ना। तो 117 जो है वो हमारा 13 से कट जाएगा। 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से ये नहीं कटेगा, लेकिन हमारा 13 से कट जाएगा। तो अगर वो किसी एक प्राइम नंबर से कट जाता है
ठीक है। अगर वो किसी एक प्राइम नंबर से वो 117 या फिर कोई भी जो नंबर ले रहे हैं वो 15 से कम किसी भी प्राइम नंबर से कट जाता है तो वो संख्या प्राइम संख्या नहीं होगी। तो इसमें 117 है तो 117 को हमने 2 से भाग दिया, नहीं कटा। अभी तक ये प्राइम नंबर है, 2 से भाग दिया, नहीं कटा। 3 से भाग दिया, नहीं कटा। ठीक है। 3 से भाग दे दूंगा तो कट जाएगा, 5 से भाग दूंगा तो नहीं कटेगा। तो मान लो कि अब कह रहा है कि इसी तरह से हमको 15 तक भाग देते हुए देखना है। मतलब अगर मान लो कि वो संख्या हमारा 100 और 200 के बीच में आती है तो हमको क्या ध्यान देना है कि डिविजिबल बाई एनी प्राइम नंबर लेस देन 15 से कम किसी भी प्राइम नंबर से वो कटता है या नहीं कटता है। इफ़ यस, अगर वो नंबर कट जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अदरवाइज़ अगर वो संख्या नहीं कटती है तो वो प्राइम संख्या है। तो 117 जो है इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 117 जो है हमारा 13 से डिविजिबल है। उसी तरह से 139 को अगर हम देखते हैं तो 139 को अगर हम इसका प्राइम फैक्टर, हम 15 के नीचे वाला प्राइम फैक्टर होगा 2, 3, 5, 7, 11 और 13, यही ना 15 के नीचे वाला प्राइम फैक्टर होगा। तो ये हम देखते हैं कि प्राइम फैक्टर जितने भी हैं 15 के नीचे वाला से, उससे 139 नहीं कटता है। तो यानी कि 139 डिविजिबल नहीं है। तो इन सभी 2, 3, 5, 7, 11 और 13 वाले नंबर से, तो इसीलिए 139 हमारा क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टर हो जाएगा। 139 इज ए प्राइम फैक्टर। समझ में आई बात? अब उसी तरह से मान लीजिए हम देखते हैं 193 को। 193 को अगर हम देखते हैं तो 193 को हम लोग मिलाएंगे कि 2, 3, 5, 7, 11 और 13 से कट रहा है कि नहीं। तो 193 इसमें से किसी नंबर से नहीं कटेगा, तो 193 हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है। ये 100 और 200 के बीच की कहानी चल रही है कि अगर 100 और 200 के बीच कोई खास नंबर दिया हुआ है तो हम मिलाएंगे कि 15 से कम जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, उससे वो नंबर कट रहा है कि नहीं। अगर वो नंबर कट जाता है तो वो प्राइम फैक्टर नहीं होगा, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। और अगर इन फैक्टर्स से वो नंबर नहीं कटता है तो वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलिए, अब हम लोग बात करते हैं 100 और 400 के बीच वाली। ठीक है, 100 और 400 के बीच वाली। चलिए, तो 100 और 400 के बीच का अगर हम बात करें तो हम थोड़ा सा इस 13 तक तो हम पहले ही देखते थे कि 15 के अंडर में आना चाहिए। लेकिन अगर संख्या 100 और 400 के बीच का है, यानी कि आप ऐसे समझिए 100 और 200 का तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। 100 से लेके 200 का तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। तो अब हमको 200 के बाद देखना है, यानी कि 200 से लेके 400 तक अगर कोई नंबर दिया गया है तो इसमें क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि वो संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19 यानी 20 से नीचे। 13 तक तो हमने पहले देखा था कि 15 से नीचे होना चाहिए। कब? जब 100 और 200 के बीच में हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि 400, 200 से लेके 400 के बीच अगर कोई संख्या दिया हुआ है तो हम देखेंगे कि वो 17 और 19 से साथ ही साथ 2, 3, 5, 7, 11, 13 से कट रहा है कि नहीं। अगर वो खास संख्या इन सभी फैक्टर से कट गया तो वो प्राइम नहीं होगा, और अगर नहीं कटा तो वो प्राइम हो जाएगा। जैसे अगर हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं 263 का, तो 263 जो है वो इनमें से किसी संख्या से विभाजित नहीं है, इसीलिए 263 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। इसी तरह से ठीक देखते हैं 323 का, तो 323 जो है वो 17 से हमारा विभाजित है। ठीक है, 323 से वो 17 से हमारा कट रहा है, तो इसीलिए 323 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा।
उसी तरह से अगर हम देखते हैं 361 का, तो 361 का देखते हैं तो 19 से 19 बार में 361 हमारा कट जाएगा, तो इसीलिए 361 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा। अगर इन सभी संख्याओं से वो नंबर कट रहा है तो वो प्राइम नहीं होगा, अदरवाइज वो प्राइम होगा। तो हमने आज के वीडियो में देखा कि प्राइम नंबर्स कैसे जान सकते हैं 100 और 400 के बीच में, कंसेप्ट ऑफ पावर हमने देखा, और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये देखा। तो आज की इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बने रहिए मेरे चैनल पे, ताकि मैं आगे और भी अच्छी वीडियोस टॉपिक कवर कराते हुए ले आऊँ। ये क्लास 6 के लिए चल रहा है, मतलब ये बेसिक मैथ चल रहा है, ठीक है ना, बेसिक मैथ ये है। और मैं एडवांस मैथ भी लेकर के आऊँगा, कुछ हायर क्लासेस के लिए मैथ्स भी लेकर के आऊँगा, साइंस भी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तभी मुझे हिम्मत मिलेगी। थैंक यू सो मच।